नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संजय यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सरकार के सालाना जलसे की तैयारी की। तो प्रदेश में बीजेपी सरकार 13 दिसंबर को अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। सरकार ने इसे उत्सव के तौर पर मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो सूबे में वसुंधरा सरकार के मौजूदा कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसे लेकर जयपुर में सीएम स्तर पर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसी सिलसिले में सीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि राजधानी जयपुर में भव्य कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में बीजेपी के 45,000 बूथ कमेटियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 13 दिसंबर को राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है और जनता के लिए कुछ योजनाओं की सौगात भी दी जा सकती है। मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक थी। कोई नियमित एजेंडा नहीं था। इसी 13 तारीख को सरकार अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में हम राजस्थान के अंदर हमारे 45,000 बूथ कमेटियां बनी है। उन बूथ कमेटियों के लोगों का एक सम्मेलन करेंगे जयपुर के अंदर, जिसके अंदर 1 वर्ष की हमारी उपलब्धियां, जनता का अलग अलग चुनावों में दिया गया जन समर्थन और उसके पश्चात भावी योजनाएं, हम राजस्थान के अंदर राजस्थान को किन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, वो विजन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता प्रस्तुत करेंगे। तो सरकार के 1 साल पूरा होने के उत्सव को मनाने के लिए बीजेपी कार्यालय में भी एक बैठक का आयोजन किया गया। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गुलाब चंद कटारिया, वासुदेव देवनानी, कालीचरण सर्राफ समेत प्रदेश भर के पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में 13 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है जो सारी तैयारियों पर अपनी नजर रखेगी। वहीं प्रभारी मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बताया जा रहा है कि सरकार के इस जलसे में केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा ले सकते हैं। सीएम राजे ने पार्टी पदाधिकारियों को सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। चलिए, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ आज बैठक में सामने आया, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मोनालिसा सैनी हमारी संवाददाता फिलहाल जुड़ चुकी है राजधानी जयपुर से। मोनालिसा, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, जलसे की तैयारी यहां पर की जा रही है, बैठक आज की गई थी, क्या कुछ फैसला लिया गया है, किस तरह की तैयारी की जाएगी, किस तरह का जलसा होने वाला है? संजय, जो ये जलसा होने वाला है 13 दिसंबर को, वसुंधरा सरकार की पूरी कोशिश है कि इस जलसे को किसी भी तरीके से आम जनता के भी यादगार का दिन रहे, ऐसा कुछ बना दिया जाए। और इसीलिए इस जलसे को काफी बड़े लेवल पे करने की तैयारियां चल रही है। आज सुबह से ही बैठक का दौर शुरू हो गया था। शुरुआत में सीएम हाउस में जिस तरह बैठक हुई, उसके बाद अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक खत्म ही हुई। उसमें भी देखा गया कि जो एक तरफ साथ ही जो निकाय चुनाव की जिस तरह से एक शानदार जीत हासिल हुई थी, शानदार बहुमत मिला था, उसके लिए भी जिला कार्यकारिणी के जो जितने भी कार्यकर्ता थे वहां उनको भी संबोधित किया गया है। वहीं साथ ही साथ जो पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं तो उनको लेकर भी यहाँ पे मंडल स्तर पर अधिकारियों की जो एक घोषणा है वो भी हो सकती है, ताकि इसमें आगे की चुनाव की पूरी रणनीति तय कर ली जाए। पंचायत की जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी, और साथ ही साथ जिस तरह से जो 13 तारीख को जो पूरा 1 हफ्ते का चलने वाला जो प्रोग्राम होने वाला है उसको लेकर यहाँ पे पूरी बैठक की गई है। उसमें पूरे कार्यकारिणी अधिकारियों का तय किया गया कि किस तरह से किस किस को कौन सा कार्य सौंपा जाएगा, जिससे कि 13 तारीख को कहीं भी कोई भी अड़चन ना आ सके। जो एक पूरा प्रोग्राम होने वाला है उसकी रूपरेखा आज यहाँ पे तय की गई है। और अगर इस पूरे माहौल की बात की जाए तो यहाँ पे सभी जो पदाधिकारी थे वो भी मौजूद थे। सीएम वसुंधरा राजे ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की है
और पूरी बैठक में किसी भी तरीके से 13 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उसको लेकर यहाँ पे पूरी जोर शोर से तैयारियां देखी गई है। और यहाँ पे जो 13 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है उसको लेकर भी यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, साथ ही संगीत संध्या जैसे भी कार्यक्रम होंगे, वही साथ ही साथ इसमें कुछ आम जन से जुड़ी हुई घोषणाएं हैं उनकी भी, जो कुछ नई योजनाओं की घोषणाएं भी यहाँ पे की जा सकती है। साथ ही 6 केंद्र के मंत्री यहाँ पे आने की बात कही गई है। इस पूरी बैठक में यह नतीजा निकला है संजय। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जलसे के दौरान आम जनता के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी, सौगात दी जाएगी। क्या कुछ वो योजनाएं हो सकती हैं? अब तक कुछ अंदाजा लग पाया है? संजय, कहीं ना कहीं ये घोषणाएं वही हो सकती है जिस तरह से जनधन योजना थी, या ऐसी कोई केंद्र से जुड़ी हुई घोषणा हो जिसको राज्य स्तर पर आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि एक तरफ मोदी द्वारा जो भी यहाँ पे स्वच्छता अभियान है या ऐसे कई अभियान जो शुरू किए गए उनको लेकर भी यहाँ पे कुछ आगे बेहतरीन उनको करने की कोशिश की जा सकती है। वहीं साथ ही साथ आम जनता से जो जुड़ी राहत की कुछ घोषणाएं यहाँ पे की जा सकती है। लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी काफी हद तक गुप्त रखी गई है कि किसी भी तरीके से आम जनता के लिए सरप्राइज दे सके सरकार 13 दिसंबर को। संजय, अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या लगता है कि राजस्थान के जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए वही शामिल होंगे या फिर केंद्र से भी मंत्री आ सकते हैं? संजय, इस पूरे जलसे में केंद्र के जो 3 मंत्री हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। वहीं साथ ही साथ जो दूसरे मंत्री हैं, क्योंकि 6 मंत्रियों का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 केंद्र के मंत्री आएंगे, तो मान के चलिए 3 तो वही मंत्री होंगे, बाकी 3 कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी यहाँ पे आने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि किसी भी तरीके से सरकार पूरे प्रोग्राम को काफी बड़े लेवल पे करना चाहती है ताकि आम जनता तक ये पूरा प्रोग्राम पहुंच सके। जो सरकार की योजनाएं हैं, एक साल में जितना कुछ कार्य कर पाई है, जिस तरह से विपक्ष का हमेशा से यही रहा है कि एक साल में जनता के सामने कुछ काम वह नहीं हुए जितने वादे किए थे, तो पूरी कोशिश रहेगी वसुंधरा राजे की कि ये जो एक हफ्ते जो भी प्रोग्राम चलने वाला है उसमें आम जनता तक सरकार की जो भी अब तक की उपलब्धियां हैं उनको दिखाया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे वसुंधरा बीजेपी का जितना भी कार्यकाल था उसमें जिस तरह से आदर्श आचार संहिताओं का जो दौर रहा तो उसमें काफी हद तक कार्य बाधित माना गया है भाजपा द्वारा। तो उनके दौरान भी जो कार्य किए हैं उनको आम जनता तक पहुंचाने की इस पूरे जलसे में पूरी कोशिश करेगी वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन ये जलसा कहां पर रखा जा रहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? इसके अलावा लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि चुनाव के नाते, चाहे जिस वजह से अब तक इनके मंत्री सिर्फ चुनाव में व्यस्त रहे हैं, काम नहीं किया गया है, यहां पर फिर अब चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद जलसे की तैयारी की जा रही। आम जनता तक कब पहुंचेगी सरकार? संजय, जिस तरह से पूरा जलसा मनाने की वसुंधरा सरकार की योजना है उसमें यही देखा गया है कि वसुंधरा सरकार इस पूरे जलसे को काफी हद तक यादगार बनाने के लिए जो अपना कोटा दौरा करने वाली थी 9 दिन का, उसको भी एक बार स्थगित कर दिया गया है। तो किसी भी तरीके से आम जनता तक ये पूरा जो माहौल है उसको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक जो यहाँ पे अशोक परनामी ने जितनी बात की, अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि अभी ये पूरा माहौल, पूरा आयोजन कौन से स्थान पे होने वाला है। क्योंकि माना जा रहा है कि अलग अलग स्थानों पे हो सकता है बीजेपी कार्यालय में ही हो या फिर आम चाहे वो जो बड़े आयोजन माने जाते हैं, चाहे वो बिरला ऑडिटोरियम हो या ऐसी कई जगह मानी जा रही है। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी बीजेपी सरकार की जो 40,000 बूथ लेवल पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जितने भी मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा कि आम जनता तक ये पूरा प्रोग्राम पहुंच पाए और सरकार की जितनी सफलताएं रही है उसको पहुंचा पाए। क्योंकि विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं बार बार पूरी तरह से भाजपा पे एक कवायद कसता रहता है कि किसी भी तरीके से कि अभी तक सरकार अभी अपना पूरा जितने वादे किए थे वो नहीं निभा पाई है। तो विपक्ष के पास तो एक बड़ा मुद्दा है ही, क्योंकि जिस तरह से अभी अगर विद्यार्थी मित्र का भी माना जाए या यूनिवर्सिटी में जिस तरह से अभी हंगामा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरे इस मामले को जो कांग्रेस है वो इससे जोड़ के देखेगी कि एक तरफ जिस तरह से बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं राजधानी जयपुर में ही ऐसे हालात भी पैदा हो गए हैं कि यहाँ पे पुलिस ने महिलाओं तक की पिटाई की। तो कहीं ना कहीं इस बात को घेरने की भी कोशिश करेगी विपक्ष पूरा इस 13 दिसंबर का जो आयोजन होने वाला है उसमें। संजय, लेकिन ये खुशियां तो मनाई जा रही हैं, जलसा मनाया जा रहा है 1 साल पूरा होने पर, लेकिन क्या ऐसे काम सरकार की तरफ से अब तक किए गए हैं जो जनता को बताए जाएंगे? विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता रहा है और इस वक्त जो तस्वीर राजधानी की देखी जा रही है वो कहीं ना
कहीं ये दर्शा रही है कि जो वादे किए गए थे उससे भटकती हुई सरकार नजर आ रही है। संजय, जिस तरह से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, इसको सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाएगा इस पूरे जो एक जलसा होने वाला है उसके दौरान, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार जिन जिन जगहों पे गई है वहां पे अभी तक कोई खास हल नहीं निकल के आया समस्याओं का। और दूसरा, सफाई अभियान को सबसे ज्यादा जोड़कर देखने वाली है यहाँ पे पूरे जो इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, इसमें सफाई अभियान को भी जोड़ा जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं विपक्ष की तरफ से सुरक्षा का मुद्दा इसमें सबसे ज्यादा हावी रहेगा। सुरक्षा के मुद्दे को जी उठाकर इस पूरे आयोजन को कहीं ना कहीं कांग्रेस घेरने की कोशिश करेगी। संजय, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की तरफ से 1 साल पूरा होने पर जलसे की तैयारी की जा रही है, भव्य कार्यक्रम किया जाने वाला है, केंद्रीय नेतृत्व को भी यहां पर बुलाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी जो बीजेपी के नेता है, पदाधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जनता के लिए कोई सौगात भी सरकार इस जलसे में दे सकती है। तो यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।